आज की इस वीडियो में हम काउंसलिंग के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। हर अक्षर का, हर एक शब्द का कोई ना कोई मतलब होता है। उसी प्रकार काउंसलिंग का भी एक मतलब है। और आज की इस वीडियो में हम काउंसलिंग के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या उसके हर एक अक्षर का हम क्या मतलब ले सकते हैं। सी मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, कमिटमेंट एंड कम्युनिकेशन। इसका मतलब हुआ कि काउंसलिंग प्रोसेस में जो भी बात की जाती है वो काउंसलर और काउंसली के बीच में रहती है, और एक कमिटमेंट लिया जाता है कि जो भी हमने एक सॉल्यूशन डिसाइड किया है मिलके, उसके ऊपर हम स्ट्रिक्ट रहेंगे, फॉलो अप करते रहेंगे, और जो कम्युनिकेशन प्रोसेस रहेगा काउंसलिंग प्रोसेस का वो स्मूथ चलता रहेगा, ताकि कोई इशू आता है या कुछ समझ नहीं आता है तो दोनों एक दूसरे से पूछ सके। ओ का मतलब हुआ ओपननेस। इसमें एज अ काउंसलर हम ओपन रहते हैं हर प्रकार के काउंसलिंग के लिए, कोई भी सिचुएशन के लिए, और उनकी कोई सी भी प्रॉब्लम होती है उसमें हेल्प करवाने के लिए। यू का मतलब हुआ अंडरस्टैंडिंग। इसमें हम अंडरस्टैंडिंग किस चीज की ले रहे हैं? क्लाइंट की तो है, काउंसलिंग की है, लेकिन साथ साथ उनके इशू की भी है और सॉल्यूशंस की भी है। हर एक एंगल को हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि काउंसलिंग की ज्यादा से ज्यादा मदद की जा सके। और इसका यू से हम एक और मतलब निकाल सकते हैं, अनबायस्ड एटीट्यूड। इसमें यह रहता है कि हम अपनी कोई पर्सनल फीलिंग से कुछ सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे। अनबायस्ड, जैसा भी सिचुएशन है, जैसा भी क्लाइंट है, लड़का है, लड़की है, कोई भी है, कुछ भी सिचुएशन है, हम अनबायस्ड होके, कोई मन में किसी मनोमुटाव या कोई भी किसी भी तरह की भावना के साथ नहीं, हम उनकी सिर्फ हेल्प कर रहे हैं। एन से हो गया नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। इसका मतलब हुआ कि हम सिचुएशन को जज नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम को जज नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम में काउंसलिंग की हेल्प कर रहे हैं उनको ओवरकम आने के लिए। कोई सा भी इशू है उसमें ओवरकम करें, वो उसमें हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पे हम जज नहीं करते। एस यानी कि स्पेसिफिक सॉल्यूशन। जो भी प्रॉब्लम काउंसलिंग लेके आते हैं हमारे पास, तो हम उसका स्पेसिफिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जैसा सिचुएशन है वैसा सॉल्यूशन है। जनरलाइज करके, गोल घुमा बात करके हम उनका या अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। जो भी सिचुएशन है उसका कॉन्क्रीट आंसर, उसका स्ट्रिक्ट आंसर हम उनको देंगे। ई से हुआ एम्पैथेटिकल एटीट्यूड। इसमें एज अ काउंसलर हम पूरी एम्पैथी के साथ काउंसली को ये बताते हैं कि हमें आपकी सिचुएशन समझ आ गई है, और हम इसमें ई के साथ एक और शब्द जोड़ेंगे, वो है एम्पावरमेंट ऑफ द काउंसलिंग। इसमें हम जितने भी सॉल्यूशन, जो भी स्टेप्स, जो भी हमने स्टेप डिस्कस करे हैं काउंसलिंग के साथ, हम उनको एम्पावर कर रहे हैं समझने के लिए। हम उनकी हेल्प कर रहे हैं कि आप हर एक स्टेप को समझिए। हम उनकी एनर्जी लेवल भी बढ़ा रहे हैं ताकि वो पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में साथ साथ पार्टिसिपेशन कर सके। एल से हुआ लिमिटेड टाइम फ्रेम और लैंग्वेज। लिमिटेड टाइम फ्रेम का मतलब होता है कि एक समय का दायरा होता है, 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, जो भी रहता है, उस टाइम पीरियड के अंदर रहते रहते हम पूरा काउंसलिंग प्रोसेस खत्म करते हैं उस दिन का। हम समय बर्बाद नहीं करते हैं, ना ही अपना ना ही काउंसलिंग का। और दूसरा लैंग्वेज में होता है कि हम कॉमन भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हम उन टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं जो दोनों आसानी से समझ सके, या अगर काउंसलिंग को कुछ समझ नहीं आता है तो हमको आसानी से विस्तार में समझा सके किसी भी शब्द का मतलब। आई से मतलब हुआ इंट्रोस्पेक्शन। इसमें हम एज अ काउंसलर काउंसलिंग की हेल्प करते हैं इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए खुद की, कि वो क्या पूरी सिचुएशन को समझ पा रहे हैं, क्या वो सॉल्यूशंस को समझ पा रहे हैं, क्या वो अपनी इस पूरे सिचुएशन में अंडरस्टैंडिंग कर पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो इसमें इंट्रोस्पेक्शन करवाई जाती है काउंसलिंग की।
एन, एन का मतलब हुआ नेगोशिएशन। अब हम काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर नेगोशिएशन करते हैं कि जो जो स्टेप्स हमने डिस्कस करे उनके प्रोज उनके कॉन्स क्या क्या है, यानी कि प्लस अच्छी बातें क्या है, उनकी बुरी बातें क्या है। हर एक सॉल्यूशन के साथ साथ काउंसलिंग की भी हम एडवाइस लेते हैं, हम सारी बातें उनके सामने रख देते हैं, उनको इसमें क्या अच्छाई दिख रही है, उनको इसमें क्या बुराई दिख रही है। तो हर एक स्टेप में नेगोशिएशन होता है, क्या अच्छा हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जी, जी का मतलब हुआ गोल ओरिएंटेड। इस काउंसलिंग प्रोसेस का गोल क्या है? काउंसलिंग की मदद करना, उनके इशू को सॉल्व करना। यही गोल हमारे मन में रहना चाहिए जब ये काउंसलिंग प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया है काउंसलिंग के हर एक अक्षर का मतलब। हमने अपनी ओर से इसकी एक फुल फॉर्म बनाई है ताकि हम काउंसलिंग प्रोसेस की और काउंसलिंग वर्ड की और अच्छी तरह से समझ ले सकें। इसी तरह की वीडियोस और इसी तरह के टिप्स हम आगे भी शेयर करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।